लूका 15 बाब लूका 15 ये जिंदा कलाम है। लूका 15 में हम देखेंगे इस कहानी के दरमियान ये तमसील है जो यीशु बताते हैं करीबन 24 आयत के नज़दीक या आसपास। क्योंकि हम इस कहानी के दरमियान पहुंच गए इसलिए मैं इस कहानी का पहला हिस्सा बताना चाहता हूं, हालांकि आप इस कहानी से वाकिफ हैं। यीशु ऐसे एक शख्स का किस्सा सुनाते हैं जिसके 2 फर्जंद थे। छोटा बेटा एक दिन अपने वालिद के सामने खड़ा होकर कहने लगा, अब्बा हजूर, मुझे मेरी मीरास चाहिए अभी और इसी वक्त। लड़का बोला, मैं बैरून मुल्क जाऊंगा। और फिर वो बैरून मुल्क जाता है और मौज मस्ती करता है और सारी दौलत लुटा देता है और अपनी तमाम दौलत से महरूम हो जाता है और वो सूअरों की सी जिंदगी बिताने लगता है। फिर वो कहता है कि मेरी जिंदगी तो इनसे बेहतर थी, मैं अपने बाप के पास वापस जाऊंगा और मांगूंगा कि मुझे अपने घर में खादिम के तौर पर ही रख ले। वो वापस जाता है और वालिद बोलते हैं, मुझे तुम्हारी कहानी नहीं सुननी, मेरे बेटे मैं तुझे मोहब्बत करता हूँ। वो लड़के को पकड़ कर गले लगाता है, उसे नया जामा पहनाता है, उसके पाँव में जूती पहनाता है, नई अंगूठी पहनाता है। लड़का हैरान है और बाप कहता है, मेरा बेटा लौट आया, इसे नई अंगूठी पहनाओ। ये जबरदस्त है। बाप कहता है, पला हुआ बछड़ा ज़िबा करो, आज रात यहाँ जश्न मनाया जाएगा। और जश्न मनाया जाता है। जश्न होता है क्योंकि बेटा घर लौट आया है और कहानी खत्म होती है। लेकिन मैं कहानी के दूसरे हिस्से के बारे में बात करूंगा जहां से हमने पढ़ा। लूका 15 बाब की 24वीं आयत। अगर हम इसे स्क्रीन पर दिखा सकें तो ये और भी बेहतर होगा। ये बाप बेटे की गुफ्तगू का जिक्र है। बाप कहता है कि मेरा ये बेटा मुर्दा था, अब जिंदा हुआ है, खो गया था, अब मिल गया है। बस वो खुशी मनाने लगे। लेकिन उसका बड़ा बेटा खेत में काम कर रहा था। जब वो घर पहुंचा तो गाने बजाने और नाचने की आवाज सुनी। क्या? गाने बजाने और नाचने की आवाज सुनी? रुकिए, जब आप नाचने गाने की आवाज सुनते हैं तो ये हकीकतन जश्न होता है ना? मौसीकी सुनना अलग बात है, लेकिन रक्स का मतलब है वहां मौजूद हर शख्स जश्न में शामिल है, हर कोई लुत्फ अंदोज है, यानी वो सब के सब मगन हैं। इसने जश्न की आवाज सुनी और उसने पूछा, क्या चल रहा है? नौकर से पूछा, क्या हुआ? वो बोला, तेरा भाई आ गया, तेरे वालिद ने पला हुआ बछड़ा ज़िबा करवाया है क्योंकि वो भला चंगा लौट आया। और उसे गुस्सा आया और अंदर जाना ना चाहा। उसका बाप उसे बाहर जाकर मनाने लगा, मगर उसने अपने बाप से कहा, देख, इतने बरसों से मैं तेरी खिदमत करता हूं और कभी तेरी हुक्मदुली नहीं की, मगर मुझे तूने कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाता। लेकिन जब तेरा ये बेटा आया, मुझे ये आयत पसंद है, उसे उसने अपना भाई तक न बुलाया। वो किस कदर नाराज था। वो कहता है कि जब तेरा ये बेटा, कैसा गुस्सा है, जब तेरा ये बेटा आया जिसने तेरा माल मता कस्बियों में उड़ा दिया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा ज़िबा कराया। देखें बाप ने क्या कहा। उसने उससे कहा, बेटा, तू तो हमेशा मेरे पास है और जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है, लेकिन खुशी मनाना और शादमान होना मुनासिब था क्योंकि तेरा भाई मुर्दा था, अब जिंदा हुआ है, खो चुका था, लेकिन अब मिला है। तो कहिए आमीन। बेहतरीन किस्सा है। मैं वाकई मुतासिर हूँ, निहायत मुतासिर इस आयत से जहाँ लिखा है कि उसने आवाज सुनी गाने की और नाचने की। उसने सुना, इसी वजह से मसला खड़ा हुआ और शुरुआत हुई। मैं इसी पर आज तकरीर करूंगा, ज्यादा नहीं, गालिबन 2.5 घंटे। यही मेरा आज का मौजू है, सदाए फजल। फजल की एक सदा। अपने करीबी को देखकर कहें, हमसाया। इसमें एक सदा है फजल की। वो गलत हमसाया था जो आपस में ही उलझ गए, मैंने अभी गौर किया। दूसरी ओर देखें और कहें, ऐ मेरे हमसाया, मेरी बात का एतबार कीजिए। इसमें एक सदा है फजल की जानिब। उन्हें देखकर कहें, क्या आपने सुना? आइए कलाम पर गौर करने से पहले दुआ करें। हम सब अपने सिरों को झुकाएंगे। खुदावंद, आपका शुक्र है आपके कलाम की कुव्वत के लिए। खुदावंद, मैं इस हकीकत से आशना हूं कि घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाते हैं, लेकिन आपका कलाम अबद तक कायम है। मैं पाकरू की मौजूदगी का शुक्र अदा करता हूँ जो यहाँ मौजूद है। आए खुदावंद, हम 2 दिनों के लिए यहाँ इस वजह से मौजूद नहीं हैं कि मजहबी रिवायत है। खुदावंद, हम यहाँ तफरीह के लिए नहीं आए। खुदावंद, हम यहाँ तब्दीली के लिए आए हैं। आज हमारे साथ हम कलाम हों, हम तब्दील होकर जाएं, वैसे नहीं जैसे दाखिल हुए। यीशु से मोहब्बत है तो कहें आमीन। फिर से कहें आमीन। एक सदा फजल की
ایک بات جس نے مجھے ہمیشہ متاثر کیا جو خدا کے کلام کے متعلق ہے وہ ہے کشادگی اور صاف گوئی اور بے تکلفی اور ایک راست بازی اور ایک طرح کی برہنگی، اور فقط وہ صاف گوئی جس کے ذریعے ہم کلام مقدس میں کرداروں کی زندگی کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ میں اس حقیقت سے متوجہ رہا ہوں کہ خدا نے ہمیں کلام مقدس میں پرانے عہد نامہ کے مطابق مخصوص افراد کی زندگیوں کی تفصیلات دینے کا انتخاب کیوں کیا۔ پرانے عہد نامہ میں ہم بطور صحیفائی حقیقی افراد کی خرابی کی مشابرت تفصیلات سے بھرے ہوئے ہیں۔ حقیقی افراد میں نے دہرایا حقیقی افراد کیونکہ میرے خیال میں ہمارے سامنے ایک اہم مسئلہ ہے۔ اگر آپ کی گرجا میں پرورش ہوئی ہے، اگرچہ بطور علمی ہم اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ کلام ہی حقیقت ہے، لیکن ہمارے لیے اس بات پر واقعی یقین کرنا مشکل ہے جس طرح آج آپ حقیقتاً یہاں موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ حقیقتاً موجود تھے، داؤد بادشاہ حقیقتاً موجود تھے، تمام قوموں کے والد حضرت ابراہیم بھی حقیقتاً موجود تھے، تمام قوموں کا باپ ابراہیم، اور خدا نے ہمیں ان کی زندگیوں کے بارے میں واضح تفصیلات دینے کا انتخاب کیا۔ واضح تفصیلات۔ میں ایک شخص کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا کچھ ہی وقت پہلے، اور اس نے کہا رابرٹ یہ نہایت مشکل ہے کہ میں واقعی کلام میں مشغول رہوں کیونکہ کلام بیزار کن ہے۔ دراصل وہ میرے سامنے اس بات کا اقرار کر رہا تھا کہ اس نے کبھی کلام نہیں پڑھا، کیونکہ آپ کلام مقدس کے بارے میں بہت سی باتیں کہہ سکتے ہیں لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کلام بیزار کن ہے۔ یقیناً کلام مقدس میں اکثر ادبی باتوں کا ذکر آتا ہے، جیسے کوئی خبر نامہ ہو یا قومی نشریات ہو یا ہالی ووڈ کا منظر نامہ ہو۔ کلام مقدس میں کچھ ایسے اقساط اور حالات ہیں جو اتنے توہین آمیز اور گناہ آلودہ ہیں کہ آپ قطعی نہیں جانتے کہ خدا کو پکارنا ہے یا پوپ کو یا اولیویا پوپ کو۔ یعنی کئی ایسے حالاتوں کا ذکر ہے جو اتنے خوفناک ہیں کہ اگر ہالی ووڈ اس پر کوئی اہم سنسنی خیز فلم بنانا چاہے کسی ایک واقعہ پر، آپ جانتے ہیں انہیں وہ درجہ جی یا PG-13 بلکہ آر کا درجہ بھی نہیں ملے گا، انہیں درجہ ایکس ملے گا۔ خداوند انہیں کلام مقدس سے باہر رکھنا چاہیے تھا۔ ذرا اندازہ لگائیں، ایمان رکھنے والوں کی جماعت کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو جنونی ہیں۔ وہ ناراض تھے کیونکہ نو فلم کے فلم ساز نے فلم کو تخلیقی مجاز کے لحاظ سے بنا ڈالا جو کلام کے مطابق نہیں تھی، اور لوگ اس بات سے خفا تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر فلم ساز کہتا کیونکہ تمہیں نو فلم پسند نہیں آئی تو ٹھیک ہے، اس بار میں نئی فلم بناؤں گا اور اس مرتبہ میں رسم تحریر پر قائم رہوں گا، اور اس دفعہ میں نو پر فلم نہیں بناؤں گا بلکہ اس بار فلم بناؤں گا ہوسیا پر۔ جی ہاں، ہوسیا پر فلم بناؤں گا۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ نظارہ کیسا ہوگا جہاں خداوند ایک نبی کو ایک طوائف کے ساتھ شادی کرنے کا حکم دیتے ہیں؟ وہ مقدس شخص تھا اور وہ ایک نہایت بدکار عورت تھی۔ یا خدایا، یہ پیش نظارہ کیسا ہوگا؟ میں آج آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کلام مقدس کوئی محفوظ کتاب نہیں ہے، یہاں کوئی صحت مند، نفیس اور طاہر کتاب نہیں ہے جہاں خدا نے لوگوں کی زندگیوں کے بہتر حصے کا ہی ذکر کیا ہو، بلکہ خدا نے ہمیں مکمل قصہ بتانے کا انتخاب کیا، اگرچہ وہ اچھا ہو یا برا ہو اور یا بدصورت ہو۔ اس لیے میں 66 کتابوں سے خوش ہوں جو آپ کے کلام مقدس میں درج ہیں، کیونکہ اس میں رابرٹ کی کوئی کتاب نہیں۔ میں نہایت خوش ہوں کہ رابرٹ کی کوئی کتاب نہیں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ میری زندگی کی تمام تفصیلات، میرے مسائل اور میری زندگی کی تمام بے وقوفیوں کو جانیں۔ میں جانتا ہوں آپ بھی بہت خوش ہیں کیونکہ اس میں آپ کے نام کی بھی کوئی کتاب نہیں ہے جس میں آپ کی تمام تفصیلات اور آپ کے تمام ذاتی مسائل درج ہوں۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے ایمانی عظیم بزرگوار کبھی بھی یہ چاہتے ہوں گے کہ خداوند انہیں اخباروں کی سرخیاں بنا دے، جیسا خدا نے کلام مقدس میں کیا ہے جو دنیا کی اول درجے کی کتاب ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنی زندگیوں کو یوں نشر کرانا چاہتے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ سب ان پر منحصر تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں آج کے دور میں کلام مقدس کتنا مختلف ہوتا؟ اگر یہ داؤد پر منحصر ہوتا، داؤد اپنے قصے کو یوں بیان کرتا جہاں اس نے گولیت کا سر ہاتھ میں پکڑا ہوتا اور چلا کر کہتا کہ کیا کوئی اور بچا ہے، اور اپنی جیت کا جشن مناتا۔ داؤد اس مکمل حصے کے بارے میں قطعی نہیں لکھتا جہاں وہ بیت شیبہ کو تحریری خط بھیجتا ہے۔ لکھتا ہے، اے دلکش حسینہ، آج میں نے تمہیں چھت پر نہاتے ہوئے دیکھا، مجھے لگتا ہے آج رات ہمیں ملاقات کرنی چاہیے۔ یقیناً داؤد نے اسے کلام مقدس میں سے ہٹا دیا ہوتا
मुझे नहीं लगता इब्राहिम, वो इब्राहिम, अगर ये इब्राहिम पर मुनसर होता, वही इब्राहिम जो कौमों का बाप कहलाता है, वो अपनी कहानी आपके सामने इस कदर पेश करता, जिसमें अकेला वो है और उसकी खूबसूरत बीवी सारा है और नौजवान बेटा इजहाक है, और यहीं पर तहरीर को खत्म कर दिया होता और आपको वो तमाम किस्सा न बताता जहाँ उसकी बीवी सारा कहती है कि मेरी लौंडी के साथ हम बिस्तर हो जा, और खुदा के वादे को पूरा कर। वो हामला हो जाती है और यक ब यक दोनों में बिल्लियों की तरह लड़ाई हो जाती है और इब्राहिम इन औरतों और बच्चों के झगड़ों में फंस जाता है। मुझे नहीं लगता इब्राहिम नहीं चाहेगा कि आप ये किस्सा जानें, पर मैं शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद हमें सच्चाई बताते हैं, मुकम्मल सच्चाई, और सच्चाई के सिवा और कुछ नहीं। सच इसलिए नहीं कि लोगों को महज शर्मिंदा किया जाए, क्योंकि किसी शख्स के सच को जाहिर करके फायदा उठाना दुनिया की रिवायत है। खुदाबंद लोगों के बारे में सच्चाई हमारी इस्लाह के लिए बयान करते हैं, क्योंकि इस्लाह के लिए किसी शख्स की सच्चाई को जाहिर करना एक गवाही है। ये एक गवाही है जब आप किसी की जिंदगी को देखकर कहते हैं कि अगर खुदावंद किसी ऐसे शख्स को जो अहमक है और बदहाल है और फितूर फाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यकीनन खुदावंद मेरे जैसे किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कोई खुदावंद का शुक्रगुजार है कि खुदावंद किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं? खुदावंद हमेशा सच्चाई को तरजीह देते हैं। सच ही सच। क्यों खुदावंद सच को तरजीह देते हैं? क्योंकि बिना सच आप फजल की सदा नहीं सुन सकते। सच्चाई वो कब्जा है जिसकी बिना पर फजल की हरकत होती है। सच्चाई वो पर्दा नक्काशी है जिस पर फजल का रंग किया जाता है। सच्चाई वो मखरूत मुस्तवी है जिसके जरिए आप फजल के मुख्तलिफ मुतबादिल देख सकते हैं। दूसरे मायनों में सच्चाई एक स्पीकर है जिसके जरिए फजल की सदा बुलंद होती है। ओह, क्या मेरी बातें पुख्ता है? यकीन नहीं आता? आइए इसे पैदाइश की किताब में से समझते हैं। क्या आपको याद है पैदाइश की किताब में जब आदम और हवा ने ममनुआ फल को खा लिया और ममनुआ फल को खाने के बाद यकायक वो छिपने लगे और खुद को इंजीर के पत्तों से ढांप लिया और वो खुदा से छिप रहे थे और पहली मर्तबा वो खुदा की हुजूरी से छिपने लगे। और कलाम बताता है कि जब वो खुदा की हुजूरी से छिप रहे थे, उन्होंने खुदा की उस सदा को सुना जो सुहावने बाग में से आ रही थी। उन्होंने खुदा की आवाज को सुना। खुदा की आवाज क्या है? खुदा की आवाज फजल है। उन्होंने शाम के वक्त फजल को आते हुए सुना और फजल उन्हें ढांपने के लिए आ रहा था। उन्हें लगा कि फजल उन्हें कत्ल करने आ रहा है क्योंकि उनके जिस्म गुनाह आलूदा हो चुके थे। लेकिन फजल उन्हें मारने नहीं आ रहा था, फजल तो उन्हें ढांपने आ रहा था। लेकिन इससे पहले कि फजल उन्हें ढांप ले, खुदा ने कहा पहले मुझे सच जानना है। कोई भी वकील आपको बता सकता है कि अगर आपको सच जानना है तो कुछ सवालात पूछने होंगे। तो खुदा ने 3 सवालात पूछे आदम से। पहला सवाल जो खुदा ने पूछा, तू कहाँ है? तू कहाँ है? आप जानते हैं खुदा को पता था कि वो कहाँ है। खुदावंद उसे देख रहे थे और फिर भी पूछा कि तू कहाँ है। मायने ये नहीं कि तू जिस्मानियत में कहाँ है, बल्कि तू रूहानियत में कहाँ है। तूने कुछ ऐसा किया है जिससे तेरी रूह को शदीद नुकसान हुआ है। और दूसरा सवाल, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? तू तो फकत खुदा की आगाही में रहता था, अब तू खुद ही आगाह होने लगा। गुनाह ने तेरे जिस्म को आलूदा कर दिया। खुदा ने फरमाया जरा रुको। तीसरा सवाल, क्या तूने उस पेड़ का फल खाया जिसे खाने से मना किया था? और आदम का जमीनी कैफियत का सा जवाब, आए खुदा इस औरत ने दिया जो आपने मुझे दी, मैंने नहीं मांगा। मैंने तो इस औरत को नहीं मांगा था, आप ही ने इसे मुझे दिया। उस पर इल्जाम लगा दिया। खुदा ने कहा तो क्या ये मेरी गलती है आदम? क्योंकि मैंने तुझे औरत दी इसलिए ये मेरी गलती है? यानी तेरी सोच भी नापाक हो चुकी है। खुदा ने आदम से 3 सवालात दरियाफ्त किए, 3 मुख्तलिफ नुकसानात के मुतालिक, उसकी रूह, उसका दिमाग और उसकी नफ्स। और जब खुदा ने सच्चाई जान ली तो फरमाया अब मैं तुझे फजल दूंगा। और कलाम में लिखा है कि खुदा ने एक जानवर ज़िबा किया, जानवर को, और खुदा ने जानवर की जिल्द से आदम और हवा को ढांप दिया, क्योंकि आदम और हवा बाग अदन से रुखसत हो रहे हैं हमेशा के लिए। उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो इससे पहले कभी न देखा था। ज़िबा जानवर। उस वक्त उन्हें एहसास हुआ हम तभी ढांपे गए क्योंकि ये जानवर ज़िबा हुआ। यकायक खुदा ने फजल का मंसूबा शुरू कर दिया जो कायम रहेगा अब्दल अबाद तक। फजल, फजल और फजल। इसलिए क्योंकि फजल कोई उसूल नहीं, इसलिए क्योंकि फजल कोई नजरिया नहीं, क्योंकि फजल एक खूबसूरत वाइज से बेहतर है। फजल किसी मिसाल से बेहतर है। फजल एक शख्सियत है और उसका नाम यस्सु है। यस्सु ही वाहिद तजस्सुम शख्सियत है फजल की। सुनिए, ये वही फजल था जो 400 साल की खामोशी को भेद कर आया
اور بیتلہم میں ماں مریم کی باہوں میں پکارنا شروع کیا۔ یہ وہی فضل تھا جو ہیکل میں تھا اور علماء کے ساتھ مشغول ہوا، اور وہ سب اس فضل سے آنے والی حکمت کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ یہ وہی فضل تھا جو قد و قامت میں بڑھا اور خدا کی اور انسان کی طرفداری حاصل کی۔ یہ وہی فضل تھا جس کا یوحنا بپتسمہ دینے والے نے ذکر کیا اور فرمایا کہ دیکھو خدا کا فضل جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یہ وہی فضل تھا جس نے یردن ندی میں بپتسمہ لیا، اور جیسے ہی وہ پانی سے باہر آیا آسمان اس فضل کے لیے کھل گیا۔ یہ وہی فضل تھا جس نے 12 عام آدمیوں اور دیوانوں کا انتخاب کیا، اس لیے نہیں کہ وہ خدا کی بادشاہی کے لیے کچھ پیش کر سکیں بلکہ خدا کی بادشاہی انہیں پیش کر سکے۔ یہ وہی فضل تھا جو ایک دن شادی میں شامل ہوا جب ان کی مے ختم ہو گئی اور وہ دعوت کو ختم کرنے والے تھے، اور فضل نے فرمایا دعوت کیوں بند کرتے ہو؟ ان مٹکوں میں پانی بھر دو اور میں اس پانی کو میں بدل ڈالوں گا۔ یہ فضل ہی تھا جو ایک دن ظاہر ہوا اور اس گھر کو بھر ڈالا، اور ایک دن ان کو چھت میں سوراخ کرنا پڑا اور فضل کی موجودگی میں اس مفلوج کو حاضر کرنا پڑا۔ یہ وہی فضل تھا جو پانی کے اوپر چلا اور پترس کو بچایا جب وہ ڈوب رہا تھا۔ یہ وہی فضل تھا جو مایوس خاتون کے لیے اٹھ کھڑا ہوا جب شریعت نے اسے مارنے کا فرمان دیا، اور فضل نے کہا ذرا رکو، پہلا پتھر وہ مارے جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو۔ وہ فضل ہی تھا جو قبرستان میں گیا اور فرمایا اے لازر باہر آ، اور وہ مردہ شخص قبر میں سے باہر آ گیا۔ ہر معجزہ، ہر فکرہ، ہر صحیفہ محض وہ کلام تھا جو مجسم ہوا اور مقصد کی تکمیل ہو۔ فضل، یسوع فضل ہے، وہی ہے، وہی ہے، وہی فضل کا مظہر ہے۔ اب مجھے لگتا ہے کہ میں منادی کر رہا ہوں۔ کلام فرماتا ہے ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا، فضل اور صداقت سے معمور، چاہے وہ گنہگار ہوں یا داغدار یا محصول لینے والے، یسوع کی جانب کھچے چلے گئے جہاں یسوع گئے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ فضل کو مجسم طور پر کبھی نہ دیکھا تھا، کیونکہ فضل کو کبھی بھی شخصیت میں نہ دیکھا تھا۔ گنہگار اور محصول لینے والے کھینچے چلے جاتے تھے۔ میں یہاں پر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمیں 21ویں صدی کے گرجا کے طور پر خود سے پوچھنا ہوگا کہ اگر ہم ایسے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر رہے ہیں جیسے یسوع نے کیا، تو ہمیں خود سے پوچھنا ہوگا کیا ہم وہی فضل کی خوشخبری دے رہے ہیں جس کی یسوع نے تبلیغ کی؟ اس بات کو سمجھیں کہ اچھے پیارے اور عام لوگ یسوع کی طرف متوجہ نہیں ہوا کرتے تھے۔ ہر جگہ جہاں بھی یسوع نے تبلیغ کی، غیر فاعل، احمق اور شکن آلودہ افراد فضل کی جانب کھینچے چلے آتے تھے۔ میرا متن بالکل اسی جگہ ہے، کیونکہ کلام فرماتا ہے کہ یسوع گنہگاروں کے ساتھ بھی شرکت کیا کرتے تھے، طوائفوں اور دلالوں کے ساتھ بھی۔ یکا یک عالم آ جاتے ہیں، عالم آتے ہیں، فریسی، منتخب سردار جو کہتے ہیں یسوع، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ ان پلیت افراد کے ساتھ شرکت کیوں فرماتے ہیں۔ وہ یہی جاننا چاہتے تھے، فریسی جاننا چاہتے تھے کہ یسوع ان لوگوں کے ساتھ کیوں گھومتے ہیں۔ اور میں یسوع کے جواب کا دیوانہ ہوں، معاف کیجیے گا، میں فضل کے جواب کا دیوانہ ہوں جو عالموں اور فریسیوں کو دیا گیا، کیونکہ فضل بحث نہیں کرتا، فضل مباحثہ نہیں کرتا۔ فضل فرماتا ہے وجہ جاننا چاہتے ہو کہ میں ان کے ساتھ کیوں گھومتا ہوں؟ میں بتاتا ہوں۔ فضل نے فرمایا میں تمہیں ایک قصہ سناتا ہوں۔ فضل نے انہیں ایک قصہ سنایا۔ مواصلات میں ایک کہاوت ہے کہ مجھے حقیقت بتاؤ اور میں سیکھوں گا، مجھے سچ بتاؤ میں یقین کروں گا، لیکن جب قصہ بتاؤ گے تو وہ میرے دل میں نقش رہے گا۔ یسوع نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ قصہ تمہارے دل میں ہمیشہ کے لیے قائم رہے۔ تم جاننا چاہتے ہو کہ میں ان لوگوں کے ساتھ کیوں بیٹھا ہوں؟ چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک قصہ سناتا ہوں۔ اور یسوع وہاں بیٹھے ہیں گنہگاروں کے ساتھ اور فریسی کھڑے ہیں۔ جاننا چاہتے ہو کہ میں ان کے ساتھ کیوں بیٹھا ہوں؟ بیٹھو، میں تمہیں قصہ سناتا ہوں۔ اور فریسی کہتے ہیں جی نہیں، ہم کھڑے رہیں گے۔ ہم اسی موضوع پر ہیں۔ ذرا شریعت کے عالموں اور فریسیوں کے بارے میں جان لیں، کیونکہ اگر آپ کی تربیت گرجا میں ہوئی ہے تو ہم شریعت کے عالموں اور فریسیوں کی مذمت کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ صرف برے اور غیر اخلاقی افراد ہیں۔ فقط وضاحت کے مقصد سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر ہمیں آج فریسیوں اور عالموں کی زندگی کے ساتھ موازنہ کرنا ہو آج یہاں موجود تمام لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ، تو کس کی زندگی غیر اخلاقی لگتی ہے؟ فریسیوں اور شریعت کے عالموں کی نہیں۔ ان لوگوں کو موسیٰ کے عہد کا علم تھا، توریت، پہلی 5 کتابیں پرانے عہد نامے کی انہیں یاد ہیں۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ میں کلام مقدس کو پڑھنے کی ترتیب میں سے خروج کی کتاب کو نہیں پڑھتا، اور ان لوگوں نے پیدائش کی کتاب سے لے کر استثنا تک
याद कर रखी थी, यानी वो सबत के दिन कुछ खास इकदामात नहीं करते। अगर आप उनकी जिंदगियों को जाहिरी तौर पर देखेंगे तो कहेंगे अरे ये तो रूहानी लोग हैं। और वो हैरान थे कि यीशु इन गलीज लोगों के साथ क्यों बात करते हैं। यीशु ने कहा तुम जानना चाहते हो, तशरीफ रखो, मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूँ। और वो किस्सा सुनाते हैं। सुनिए, उलेमा बताते हैं कि ये किस्सा मुख्तसरन इंजील है। अगर इंजील को जानना चाहते हैं तो इस किस्से पर गौर करें। वो किस्सा बयान करते हैं और फरमाते हैं, एक चरवाहा था जिसकी 100 भेड़ें थीं और उसकी एक भेड़ खो गई। वो 99 को छोड़कर एक को ढूंढने निकला और जब उसे वो एक मिल गई तो उसने जश्न मनाया क्योंकि हम खुश हैं। और फिर एक औरत थी जिसके पास 10 सिक्के थे और उसका एक सिक्का खो गया और वो रोशनी जलाकर सारे घर में झाड़ू देने लगी जब तक उसे वो सिक्का न मिला। और जब वो सिक्का मिल गया तो अपने पड़ोसियों को अपने घर में बुलाकर दावत दी और कहा कि आओ जश्न मनाएं क्योंकि हम खुश हैं। और फिर यीशु मुतहाई नतीजे पर पहुंचते हैं। फरमाते हैं, अब मैं तुम्हें एक तमामी किस्सा सुनाता हूँ। फरमाते हैं कि एक शख्स था और उसके 2 बेटे थे। इससे पहले कि हम इस किस्से में जाएं, एक मसला हल कर दूं। इस जगह पर एक अजीम मसले की वजाहत पेश करता हूँ। अगर आपकी तरबियत गिरजा में हुई है तो आपने किसी को तो मुशर्रफ बेटे की तबलीग करते हुए सुना होगा। आप में से कितने लोगों ने गिरजा में तरबियत हासिल की है? अगरचे आपकी तरबियत गिरजा में ना भी हुई हो, अगरचे आप अपनी पैदाइश से पहले से ही खुदा में नहीं चल रहे, जैसे कि आप में से कुछ हैं, फिर भी आपने मुशर्रफ बेटे का किस्सा तो जरूर सुना होगा। ये अभी तक का बहस तलब और सबसे अहम, तमाम कलाम मुकद्दस में सबसे ज़ेर बहस किस्सा है। अलबत्ता मुझे लगता है कि इस किस्से के साथ हमारी वाकफियत ही हकीकतन हमें उस मुकाशवा से महरूम करती है जो इस तमसील में समझी हुई है। आते हुए मैं अपने भाई से बात कर रहा था। उसने पूछा क्या तबलीग करोगे? मैं बोला मुशर्रफ बेटा। वो बोला सुना है। आपका अक्सर यही रवैया होता है जब आप सुनते हैं मुशर्रफ बेटे की कहानी को, और यही रवैया आपसे उस मुकाशवा को छीन लेता है जो इस किस्से में है। पहली बात तो हमने इसका नाम ही गलत रखा है क्योंकि हम इस किस्से को मुशर्रफ बेटे का किस्सा कहते हैं। दरअसल ये मुशर्रफ बेटे का किस्सा नहीं है। दर हकीकत ये किस्सा है 2 मुशर्रफ बेटों का। किस्से की शुरुआत यूं होती है कि किसी शख्स के एक नहीं बल्कि 2 बेटे थे और ये छोटा भाई तमाम तवज्जो को अपने बड़े भाई की बजाय अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहा था कई बरसों से। और हर कोई छोटे भाई के बारे में बात करना चाहता है, लेकिन लिखा है कि उस शख्स का एक नहीं बल्कि 2 बेटे थे। यहीं से पूरी तमसील शुरू होती है। सबसे पहले यीशु ने खोई हुई भेड़ के बारे में बात की, फिर खोए हुए सिक्के के बारे में बात की। हमें एक इशारा दिया गया कि हम गुमशुदा अशिया के बारे में बात कर रहे हैं। यीशु ने फरमाया कि किसी शख्स के 2 बेटे थे, 2 लड़के, और ये छोटा लड़का कई बरसों से अपने बड़े भाई की तवज्जो को अपनी जानिब मुतवज्जे कर रहा है। हर कोई छोटे भाई के बारे में बात करना चाहता है, लेकिन कोई भी बड़े भाई के बारे में बात करना नहीं चाहता। क्या आप समझ गए कि मैं अपने खानदान में बड़ा भाई हूँ? ये कितना अजीब है कि हर कोई उसके बारे में बात करना चाहता है जो भाग गया था, लेकिन कोई उसके बारे में बात नहीं करना चाहता जो वहीं रहा। कितना अजीब है कि कैसे ईमानदार लोगों को भुला दिया जाता है, लेकिन जो ज्यादा शोर मचाता है उसे तवज्जो मिलती है। आज भी गिरजा में यही दस्तूर है। हमें मुशर्रफ बेटों की खुशी मनाना पसंद है। मैंने पाया है हम ऐसे लोगों को प्यार करते हैं जो अहमक हैं, जो खुदा से दूर हैं। वो जब वापस आते हैं हम शादमान होते हैं। दर हकीकत हमारे गिरजा में भी ऐसा ही है, जिसे हम खसूसी शहादत कहते हैं। क्या आपने ये देखी है? जहाँ हम तख्ती के एक जानिब खसूसी शहादत लिखते हैं और दूसरी जानिब आपका पागलपन भरा दौर होता है, और जब आप इसे पलटते हैं तो जाहिर होता है कि खुदा ने आपकी जिंदगी में क्या किया। और जब ऐसा होता है तो कलीसिया बेइंतहाई पुरजोश हो जाती है, खास तौर पर अगर तख्ती पर लिखी हुई गवाही का पहला हिस्सा बदमिजाज और पागलपन भरा हो, जैसे कि मैं अपनी जिंदगी में हर रात नशे में चूर रहता था, और जैसे ही पलटते हैं अब मैं इस पर गालिब आ गया हूँ, यीशु का शुक्र हो। या फिर मैंने आखिरी हफ्ता में 10 अफराद का कत्ल किया, दूसरी तरफ शुक्रिया यीशु, अब मैं जान गया हूँ कि मेरा जीना और मरना यीशु में है, और ऐसी तमाम बातें। लेकिन कोई भी उस शख्स की शहादत को तवज्जो नहीं देता जिसकी तख्ती पर लिखा है मैं इस गिरजा में 3 साल की उम्र से आ रहा हूँ, और तख्ती घुमाता है, और आज भी यही हूं। हम शादमान नहीं होते। इसके लिए हम उन लोगों के लिए खुशी मनाते हैं जो बिना मालूमात के गायब हो जाते हैं और पागलपन करते हैं। तब आप क्या करेंगे जब आपकी वफादारी एक जिम्मेदारी बन जाएगी और लोगों को लगता है कि आप हमेशा वहां मौजूद रहे हैं और हमेशा वफादार रहे हैं और हमेशा नौजवानों की इबादत में शरीक रहे। नौजवानों की इबादत में आने पर हर एक को पिज्जा की दावत क्यों नहीं दी जाती? ऐसा क्यों है कि सिर्फ अहमक और बेहुदा लोग ही तवज्जो हासिल करते हैं? वो एक दिन गिरजा आते हैं, वाह सबके लिए पिज्जा हो जाए, पासबान दावत लगा देते हैं, पिज्जा लीजिए, पिज्जा लीजिए, पिज्जा लीजिए। ये मेरा मानना है। तमाम बड़े भाइयों की जानिब से मैं भी दावत चाहता हूँ
मेरे लिए भी खुशी मनाई जाए और मुझे बर्दाश्त किया जाए। मेरी दावत कहाँ है? ये छोटा भाई निहायत बदमाश है। ये अपने वालिद से जिद करता है और गुस्से में कहता है, आय अब्बा, मुझे मेरी विरासत अभी चाहिए। ओह, आपको समझना होगा, जब यीशु ने यह किस्सा बयान किया तो सामाइन में मौजूद हर फर्द हक्का बक्का रह गया जब यीशु ने यह फरमाया, क्योंकि उस जमाना में आप अपने वालिद की हयात में अपने वालिद से अपनी विरासत का मुतालबा नहीं कर सकते थे। दर हकीकत जब मैंने ये किस्सा पढ़ा, मैं भी हक्का बक्का रह गया इस छोटे भाई की करतूत पर, क्योंकि खास तौर पर मेरे वालिद अफ्रीकी हैं और नज़्म ज़ब्त उनकी तरजीही फहरिस्त में आला है। और अगर मैं अपने अफ्रीकी वालिद से जिद करता, मैंने कोशिश की थी, एक बार स्कूल में आजमाया था। मेरे एक दोस्त ने कहा मुझे जेब खर्च मिलता है। मैंने कहा क्या लोगों को ये मिलता है? और मैंने कहा मैं भी लूंगा। और मैं अपने वालिद के पास गया और कहा, सुनिए, मुझे मेरा जेब खर्च दो। इसी वक्त मेरे दोस्त को मिलता है, मुझे भी चाहिए। जानते हैं मेरे अफ्रीकी बाप ने मुझे क्या कहा? मेरी बात कान खोल के सुन ले। क्या तुझे जेब खर्च चाहिए? खुशी मना कि मैंने तुझे इस घर में रहने की इजाजत दी है। खुश हो कि मैंने तुझे खाने को दिया। मेरा डंडा कहाँ है? नामाकूल, मैं तेरी जान ले लूंगा। आइंदा कभी जेब खर्च ना मांगना। एहसान फरामोश। इसे जेब खर्च चाहिए। मेरी परवरिश यूं हुई। मेरी परवरिश पुरानी जहनियत से हुई। आपकी परवरिश नई जहनियत से हुई होगी। आपको मौका मिलता है, मुझे मौका नहीं मिलता था, मार पड़ती थी। मेरी परवरिश यूं हुई। जी हाँ। और ये छोटा भाई अपने बाप से जिद करता है जबकि वो जिंदा है। कहता है मुझे मेरी विरासत चाहिए। आप समझे, जब आप अपने वालिद से विरासत मांगते हैं जबकि वो जिंदा हैं, ये कुछ ऐसा है कि वालिद के पास जाना और कहना, काश आप मर जाते, आप मेरे लिए मर चुके हैं। ऐसा क्या हुआ कि इस छोटे भाई को वालिद से कहना पड़ा कि आप मर चुके हैं? इस बाप ने ऐसा क्या किया जो सुनना पड़ा इस नालायक लड़के को कहते हुए कि काश आप मर जाएं? क्या उसने कुछ गलत किया था? दरअसल हम जानते हैं कि वो एक नेक बाप है। महज ये हकीकत कि उसके पास देने के लिए एक विरासत है, इस बात का सबूत है कि वो एक नेक बाप है। इमसाल 13 बाब 22 आयत यही कहता है कि एक नेक शख्स अपनी औलाद के लिए मिरास छोड़ जाता है। इसलिए हम जानते हैं कि ये एक नेक बाप है। एक बाप की खूबी आजमाइश में नहीं है, ये यकीनन एक नेक बाप है, लेकिन बाप की नेकी के बावजूद लड़का बाप के बरखिलाफ है कि काश आप मर जाते। यकीनन यीशु ने जब ये कहा तो हर शख्स यूं था। इसके बाद फिर क्या हुआ? खास तौर पर शरिया के उलेमा और फरीसी। फिर क्या हुआ यीशु? अब वो सारे बैठ गए, पॉपकॉर्न खाने लगे, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि अब बाप अपने छोटे बेटे को क्या और कैसे जवाब देगा। क्योंकि आप जानते हैं उस जमाना में बाप को ये हक हासिल था कि ऐसी गुस्ताखी पर लड़के का कान पकड़ के उसको घर से बाहर निकाल दे, ऐसी दरख्वास्त करने पर। लेकिन बाप ने ऐसा न किया। बाप ने कहा, ठीक है, तुम्हें अपनी विरासत चाहिए, फिक्र न करो, ये लो, जो है वो बेच दूंगा और तुम्हें दे दूंगा। बाप की मोहब्बत देखिए, बाप का फजल देखिए। बाज़ोकात फजल की सदा रिहाई होती है। बाज़ोकात फजल की सदा रिहाई होती है। ऐसा नहीं है कि बाप मोहब्बत नहीं करता, यकीनन वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत रखता है, लेकिन कभी कभी वो आपको अपनी राह पर जाने देता है कि आप खुद ब खुद अपने अंजाम तक पहुंचें। आपको एहसास हो कि बाप के घर में ही आपको सुकून मयसर होगा। फकत यही वो घर है जिसमें आपको खुशी हासिल होगी। फकत बाप के घर में ही आपकी तमाम ख्वाहिशात पूरी होंगी। फकत बाप ही के घर में आपको अपना मकसद हासिल होगा। बाप ने कहा, तुम जाना चाहते हो, मेरी इजाजत है। और वो अपने बेटे को जाने देता है क्योंकि वो जानता है कि वो अपने अंजाम तक पहुंचेगा। आप में से बहुत से लोग गवाही के तौर पर मौजूद हैं क्योंकि आप खुद अपने अंजाम तक पहुंचे। आपको लगा कि बाप के घर से बाहर जाना बेहतर है और आपको एहसास हुआ कि सुकून मयसर होगा सिर्फ बाप के घर में। ऐसा नहीं कि बाप आपसे मोहब्बत नहीं करता और आपको जाने दिया, बल्कि आप जब से गए हैं वो रोजाना सड़क पर देखता है और इंतजार में है कि आप कब लौटेंगे। मेरा ईमान है कि उसकी मौजूदगी आज यहाँ पर है। वो इंतजार में है, आपके लौटने के इंतजार में। आपने सोचा आपको यहाँ आपका हमसफर मिलेगा। हाँ, ये खुदा का मकसद है और बाप को आपके घर लौटने का इंतजार है। हर दिन सड़क के किनारे राह ताकते हुए हकीकतन बड़ा भाई कहता होगा, अब्बा अब्बा
उस अहमक को भूल जाएं। अब्बा मैं संभाल लूंगा, आप फिक्र न करें, हमें उसकी जरूरत नहीं है, जाने दो अब्बा, मैं हूं ना, आप फिक्र न कीजिए, मैं सिर्फ अपने हिस्से का ही काम नहीं करूंगा बल्कि उसके हिस्से का भी काम करूंगा। उसे जाने दो अब्बा, मैं संभाल लूंगा, फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं आपके पास हूँ, मैं आपका अच्छा और फर्मा बरदार फर्जंद हूँ, आप फिक्र न कीजिए, मैं हूं ना, मैं सब काम करूंगा। मुझे बैरून मुल्क जाकर दावत नहीं उड़ानी है, मुझे आपके साथ इस घर में रहना निहायत पसंद है, मैं बस काम करूंगा और मैं बस काम करता रहूंगा, क्योंकि ये मेरी कारकर्दगी है जो वालिद की तवज्जो को मरकूज करती है। जब मैं ऐसा करूंगा तो वो मुझसे मोहब्बत करेंगे। ये मेरी वफादार खिदमत है जिस वजह से मुझ पर फजल जाहिर होगा। फिक्र न कीजिए अब्बा, मैं हूं ना, वादा करता हूं, मैं अपने हिस्से का भी काम करूंगा, अपनी जिम्मेदारियां निभाऊंगा और उसकी जिम्मेदारियां भी निभाऊंगा। अब्बा आप अभी भी उसके लौटने का इंतजार क्यों करते हैं? मैंने आपको बताया मैं हूं ना, आप फिक्र न करें, मैं उसके हिस्से का भी काम कर लूंगा। अब्बा आप अभी भी सड़क पर खड़े होकर उसका इंतजार करते हैं? अब्बा 6 महीने गुजर चुके, वो कभी वापस नहीं आएगा, आप उसकी फिक्र क्यों करते हैं? वैसे तो मैं ही आपका बेहतर फर्जंद हूं, फिर भी आप किस इंतजार में हैं? आपको उसकी इतनी फिक्र क्यों है? आपने देखा कि एक बेटा गुमशुदा नहीं था बल्कि 2 गुमशुदा थे। वो दोनों लड़के अपने बाप के दिल से दूर थे। एक बेटे ने अपने जिस्म को अपने दिल की पैरवी करने दी और अपने मकाम को रवाना हो गया, और दूसरा बेटा घर के अंदर मौजूद रहा, लेकिन उसका दिल उतना ही दूर था जितना मुशर्रफ बेटे का। देखिए अब्बा, मैं मेहनत करूंगा, फिक्र न करें, मैं बड़ा बेटा हूं, सब ठीक है क्योंकि मैं आपका बड़ा बेटा हूं। एक किताब है जिसका नाम द बर्थ ऑर्डर है, जिसके मुसन्निफ डॉक्टर लेमैन है, और यह कयास करते हैं कि हमारा रवैया हमारी पैदाइश से वाबस्ता है। और आप जानते हैं कि जो बड़े होते हैं, क्या यहाँ पर सबसे बड़ा कोई मौजूद है? ठीक है, और हम बड़े होने की वजह से लोगों की खुशनुदी बनते हैं और हम यूं जाहिर करते हैं कि हम चीजों को मुख्तलिफ नजरिए से देखते हैं क्योंकि हम छोटे भाई की मानिंद नहीं हैं। क्या आप में से कोई छोटा भाई मौजूद है? वो ज्यादातर आजाद तबीयत रखते हैं, जैसे कि हो हवा में उड़ने वाले, वो हमेशा अपनी मर्जी करते हैं। बल्कि बड़ों की बात करें तो हमें जिंदगी को संजीदगी से लेना पड़ता है, हमें जाहिर करना पड़ता है कि हम लोगों की खुशनुदी हैं क्योंकि हम पहलौठे हैं। और मैं बड़े भाई के रवैये को तसव्वुर कर सकता हूँ। कोई बात नहीं, वो चला गया, मैं तो यहीं रहूंगा और वफादार बनूंगा, फिक्र न करें, मैं अपना काम पूरा करूंगा, क्योंकि जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू हुआ करते हैं। कुछ अच्छे लोग हैं और कुछ बुरे लोग हैं, कुछ अच्छे लोग हैं मैं, और कुछ बुरे लोग हैं मेरा छोटा भाई। जो अच्छे लोग हैं वो अच्छे काम करते हैं, इसलिए उनके साथ अच्छा होता है, और बुरे लोग बुरे काम करते हैं, इसलिए उनके साथ बुरा ही होता है। इसलिए मैं अच्छे काम करता रहूंगा क्योंकि फिर मेरे साथ भी अच्छा ही होगा, क्योंकि जिंदगी यूं ही चलती है। जिंदगी के पहलू हैं जहाँ अच्छे लोग हैं और बुरे लोग हैं, अच्छे लोग हैं बुरे लोग हैं, अच्छे लोग इस तरफ हैं और बुरे लोग इस तरफ हैं। अच्छे लोग अच्छा काम करते हैं और उनके साथ अच्छा ही होता है, और जो बुरे लोग हैं वो बुरा काम ही करते हैं और उनके साथ बुरा ही होता है। अच्छे काम करें और आपके साथ अच्छा होगा, मेरा भाई बुरे काम करता है और उसके साथ बुरा ही होगा। और वो लोगों को दर्जों में नापते हैं और उनको लोगों की दर्जबंदी करना पसंद है, अच्छे और बुरों में। और जब उनको ताश के पत्तों की मानिंद जुदा कर देते हैं, तमाम अच्छे लोगों को यहाँ पर और तमाम बुरे लोगों को वहां पर, तमाम इक्के इस जगह पर और तमाम जोकर इस जगह पर, और जब ये जुदा कर दिए जाते हैं तो फजल आता है और सब पत्तों को उड़ा देता है। और बड़ा भाई नहीं जानता कि इसे कैसे संभाले। अभी ताली ना बजाएं। अच्छे लोग यहां हैं, सब इक्के, बुरे लोग यहां हैं, जोकर, ये जुदा हैं, और इसी दरमियान फजल आता है। अरे नहीं, वो निहायत मायूस हो जाता है। फजल गैर मुंतकी है, फजल की सदा हमारी समझ से बाहर है। फजल फरमाता है कि बुरी ही नहीं बल्कि अच्छी चीजें भी बुरे लोगों के साथ हो सकती हैं। फजल हमारी समझ से बिल्कुल परे है। ये फजल की ही एक किस्म है जिसमें राहेब जैसी तवाइफ भी यीशु मसीह के नसब नामे में है। ये फजल की ही किस्म है जिसमें पौलुस जैसा कातिल नए अहदनामे का 2/3 हिस्सा लिखता है। फजल को समझना मुश्किल है। क्या यहाँ कोई ऐसा शख्स है जो कहे कि मैं गवाही देता हूँ कि फजल हमारी समझ से परे है। अगर फजल की मौजूदगी न होती तो मैं पागल हो जाता। अगर मुझ पर फजल न होता तो मैं किसी पागल खाना में मौजूद होता। क्या यहाँ कोई मौजूद है जो पौलुस की तरह गवाही दे सके और ये कहे कि आज मैं जो कुछ भी हूँ फजल की वजह से हूँ।
ये खुदा का फजल है। फजल इन दर्जों को बिखेर देता है जिनमें आप लोगों को रखते हैं, और ये जताता है कि ना अच्छे लोग हैं और ना ही बुरे हैं, फकत सब बुरे अफराद हैं, सब बुरे हैं। अब कुछ लोगों का मसला है जो मसीहत की तस्दीक भी नहीं करते। उनकी दलील ये होती है जैसे कि खुदा इतना ही अच्छा है तो अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। आपने किसी को सुना है, अगर खुदा अच्छा है तो, ना जाने ये कैसी आवाज है पर मुझे ये पसंद है, अगर खुदा अच्छा है तो फिर अच्छे लोगों के साथ बुरी बातें क्यों होती हैं, जवाब दो। और ऐसे शख्स के लिए मेरा जवाब होगा कि आपका ख्याल इंतहाई गलत मफरूजे पर मबनी है, क्योंकि आपका कहना है कि अच्छे लोग मौजूद हैं। ओह, अच्छे लोग कौन हैं? यकीन माने, अच्छे लोग कहीं भी अच्छे लोग मौजूद नहीं। मैं बताऊं क्या हुआ। आदम ने बागे अदन में अच्छे लोगों को बेतरतीब कर दिया। अब कहीं अच्छे लोग नहीं हैं। अगर आप अच्छे और कामिल लोगों की तलाश में हैं तो आपको इस जहान से कूच करना होगा, क्योंकि वो यहाँ नहीं है। यहाँ कहीं अच्छे लोग नहीं हैं। यहाँ महज एक किस्म है बुरे और खराब लोगों की, एक बड़ा खुशहाल गैर फाइल खानदान, और ये खानदान है आदम का खानदान। जरा सुनिए, और यही वजह है कि आप सब शरीर और खबती लोग एक साथ यहाँ जमा हैं। जो आदम का खानदान है उसने सब तबाह कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं है कि अच्छे लोगों के साथ बुरी बातें होती हैं, बुरे लोगों के साथ बुरी बातें होती हैं, या बुरे लोगों के साथ अच्छी बातें होती हैं। अलबत्ता यहाँ बुरे लोगों का ही गिरोह है, लेकिन महज एक है जो अच्छा है, महज एक वही रास्तबाज है, महज एक वही बेकसूर है, महज एक वही बेदाग है, महज एक वही इंसान है जो हमारे लिए गुनाहगार बना, वही एक खुदा है जो हमारे गुनाहों का कफारा देता है, महज वही एक है जो अबदी और कामिल है। इसलिए उसने वो जिंदगी गुजारी जिसके हम हकदार थे, और उस मौत मरा जैसे हमें मरना चाहिए था। खुदा जब भी मुझ पर नजर करता है वो मेरे गुनाहों को नहीं देखता, वो मेरी खताओं को नहीं देखता, वो सिर्फ यीशु के लहू को देखता है और फरमाता है कि इसकी कीमत अदा हो चुकी। हर फर्द बशर खुदा की हमदो सिताइश करे। अगर आप शुक्रगुजार हैं यीशु की कुर्बानी के लिए और यीशु मसीह की खूबी के लिए जो आपको ईमान में लेकर आया, ये उसी का फजल है, उसकी खूबी, उसी की खूबी, मेरी नहीं, यीशु की बेगुनाही, उसकी रास्तबाजी जो मुझे ईमान में लाई। बराए मेहरबानी पियानो बजाने के लिए आ जाएं। ये उसकी खूबी है जो मुझे ईमान में लाई। एक बात जो आपको लायक बनाती है फजल की सदा को सुनने के लिए, ये समझना होगा आप इसे हासिल करने के अहल नहीं। महज एक बात जो आपको अहल बनाती है फजल को हासिल करने के लिए, ये समझना होगा आप इतने अहल नहीं हैं कि इसे हासिल करें। ये एक तोहफा है जो वो अता करता है। ये एक सदा है फजल की। ताज्जुब नहीं कि छोटा भाई घर छोड़ने के बाद जिंदगी की पलीती में आ गया और अपनी कबूलियत के लिए बयानात लिखने लगा। अब्बा मुझे कबूल नहीं करेंगे। वो घर लौटने लगा और सोचा कि मैं अब्बा को क्या वजूहात बताऊंगा। कलाम मुकद्दस फरमाता है, जबकि वो अभी रास्ते में ही था बाप ने उसे देखा। मैं यीशु का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि जब हम गुनहगार ही थे उसने हमसे मोहब्बत रखी, उसने हमें देखा कहीं दूर से। कलाम फरमाता है कि जब लड़का घर आ रहा था, सुनिए, बाप ने उसे दूर से देखा और उसके घर पहुंचने का इंतजार न किया। फरमाया गया कि बाप अपनी बेतहाशा कुव्वत से अपने लड़के की जानिब दौड़ा। आपको मतन के तारीखी तनाजुर को समझना होगा। उस जमाना में मर्द भागा नहीं करते थे, खवातीन भागती थीं, बच्चे भागते थे, लेकिन बावकार बाप को भागते हुए कभी ना देखा गया। उसकी एक वजह हुआ करती थी, क्योंकि उनका लिबास यहाँ जमीन तक लंबा हुआ करता था, और अगर भागना चाहते हैं तो आपको अपना तमाम लिबास उठाना पड़ता था, जिसकी वजह से टांगे नुमाया होती थीं
जो दौड़ने का यही एक तरीका था और बावकार लोग ऐसा नहीं करते थे। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ कि बाप ने फैसला किया कि अगर मुझे खुद को बरहना करना पड़े इस दिन के लिए तो मैं करूँगा। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि यीशु के सलीब पर जाहिर होने के सबब से मुझे मेरे गुनाहों से आजादी मिली। वो मेरे लिए इस जहान में आया और फरमाया कि चाहे जो कुछ भी हो मैं इस लड़के के लिए भागूंगा। मैं देख सकता हूँ वो लौट रहा है, देख सकता हूँ कि उसका बाप उसकी जानिब दौड़ रहा है। लड़का सोच रहा है कि अरे नहीं, या खुदा वही मुझे इस दुनिया में लाया है और वही मुझे रुखसत करेगा। वो मुझे कत्ल करने आ रहा है। जैसे आदम और हवा ने सोचा वैसे ही उसने भी सोचा कि उसका बाप उसे कत्ल करने आ रहा है। क्या आप जानते हैं कि उसका बाप उसे कत्ल करने नहीं बल्कि उसे ढांपने आ रहा था। बाप उसकी तरफ दौड़ा और बेटा जैसे ही वजाहत करने लगा, बाप ने कहा अपना माफी नामा फेंक डाल, तू इसे हासिल नहीं कर सकता। वो लड़के को गले लगा लेता है, चूमना शुरू कर देता है, चूमता है और अंगूठी पहनाता है, उसे जूते पहनाता है और बेहतरीन लिबास पहनाता है। एक सवाल, बेहतरीन लिबास किसके पास होगा? बाप के पास। कोई बोला यीशु। जी हाँ, ये जवाब गिरजा में हमेशा सही होता है, यीशु। बिल्कुल। बेहतरीन लिबास किसका होगा? बाप का। उसने कहा मेरा लिबास लो और इसे ढांप दो। क्या पहले उसे नहलाना नहीं चाहिए? नहीं, वो ये हासिल नहीं कर सकता। मेरी सदाकत उसे ढांप लेगी। लड़के को ढांपता है। कहता है बछड़ा ज़िब्हा किया जाए, आज रात हम गोश्त खाएंगे और जश्न मनाएंगे। रुकिए जरा, क्या मैं एक लम्हे के लिए उस बछड़े के बारे में बात कर सकता हूं? क्योंकि बछड़ा कुछ तनाजुआत का सबब बनता है। जरा समझना होगा, उस जमाना में गोश्त एक लजीज गिजा थी और आप तभी एक पले बछड़े को ज़िब्हा करते थे। सुनिए, जब जश्न मनाने के लिए तमाम देहात को दावत देनी हो। ज़िब्हा करदा बछड़ा एक छोटे खानदान के लिए बहुत ज्यादा था। बछड़ा तभी ज़िब्हा किया जाता है जब आप एक बड़ी दावत का नज्म करते हैं। देखिए फजल कितना मुश्तमिल है। वो कहता है मैं चाहता हूँ हर घर से हर फर्द और हर देहात को आज गोश्त खिलाया जाएगा, क्योंकि उसका बेटा जो खो गया था आज घर लौट आया है। यही फजल की खूबसूरती है। फजल की सदा एक जश्न है जो कहती है कि सब के सब आओ। जश्न के बावजूद सुनिए, आमतौर पर इसी जगह पर हम इख्तिताम करते हैं, कलमा बर्खास्तगी देते हैं, गाते रोते और इकरार करते हैं और खत्म करते हैं। मेरे अजीजों, 2 बेटे हैं, अभी एक और बेटा है जो बाहर खेत में काम कर रहा है। और शायद यही वजह है हम कहानी यही खत्म कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान होता है बगावत को पहचानना। आप बगावत को सूंघ कर बता सकते हैं। आओ, उठने से पहले ही पीना शुरू कर दिया, या खुदाया। बगावत को सूंघ सकते हैं। तुम तंबाकू नोशी करते हो, आप बगावत को देख सकते हैं और हम किस्सा यही खत्म कर देते हैं, क्योंकि हम बगावत को पहचानते हैं। हम दूसरे बेटे का जिक्र करना पसंद नहीं करते, क्योंकि मजहबी को पहचानना मुश्किल है। हम बगावत को पहचान सकते हैं, लेकिन आप मजहबी को कैसे पहचानेंगे जो कि बड़ा भाई है? जरा सोचिए कि बड़ा भाई अवेकनिंग के इजलास में आया है, जो पहली सफ में मौजूद है और नाच गा रहा है, और उसने कलाम मुकद्दस को पढ़ना शुरू कर दिया है। बड़ा भाई कहता है कि आपको भी इजलास में आना चाहिए। मैंने इस कतार में 20 लोगों को मदऊ किया है, मैं उन्हें लाया हूं। शायद ये आसान है छोटे भाई के बारे में बात करना, क्योंकि बगावत को पहचानना आसान है, लेकिन मजहब दिल में घर कर जाएगा, क्योंकि एक बेटे को अपनी बुराई से तौबा करनी होगी, लेकिन दूसरे को अपनी अच्छाई से तौबा करनी होगी। ये सोच कि उसकी नेकी उसे फजल का हदिया हासिल करवाएगी, उस शख्स की बुराई जैसी ही है जो ये सोचता है कि उसकी बुराई उसके फजल से महरूम होने का सबब है। वो बाहर खेत में है, काम कर रहा है, यकायक वो मौसीकी और रक्स की आवाज सुनता है। बराए मेहरबानी मैं इसे अपने अंदाज में पेश करना चाहता हूं। यह बस समझाने का मजाहिया तरीका है, मैं इसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जब बड़े भाई ने मौसीकी की आवाज सुनी, खादिम के पास गया और पूछा ये शोर क्या है।
और खादिम ने कहा कि ये तेरे भाई के बारे में है और वो गुस्सा हुआ। मुझे नहीं लगता। याद कीजिए, बड़े भाई ने सोचा कि उसकी कारकर्दगी के इवज में इनाम मिला है। मुझे लगता है ऐसा हुआ होगा। मेरे ख्याल में वो खेत में काम कर रहा होगा। अचानक उसको नाचने और गाने की आवाजें सुनाई दी। उसने सोचा, ओ ये क्या हो रहा है, वाह, मुझे लगता है, अरे ये तो दावतनामा है, मैं जानता था, वाह, आखिरकार उन्हें मेरा ख्याल आ ही गया, वाह, मेरा वक्त आ गया, मुझे पता था देर सवेर यही होगा, मैं जानता था जब मैं 2 लोगों का काम करूंगा तो वो मेरे लिए दावत देंगे, अरे वाह, ये मेरी हैरान कुन दावत है, ये बहुत उम्दा है और मेरा पसंदीदा नगमा भी चलाया है, ये तो बहुत आला है। मैं उसे खादिम के पास जाते हुए तसव्वुर करता हूँ। क्या मैं कपड़े बदलूं? नहीं, मुझे हैरत का मुजाहिरा करना है। क्या? हाँ, यूं ही मैं हैरत का मुजाहिरा करूंगा। और वो खादिम के पास जाता है। खादिम, यहाँ आओ। मौसीकी सुनते हुए और रक्स भी। ये दावत किस लिए है? हाँ? खादिम कहता है, ये तेरे भाई के लिए है। क्या कहा? वो गुस्सा है। उसे लगा कि ये सब उसके लिए है। कहता है कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा। और वो बाप जो तमाम किस्से में वाहिद मुताबिकत रखता है कि जैसे मैं बाहर गया था अपने मुसरफ बेटे के लिए, मुझे अपने दूसरे बेटे के लिए भी बाहर जाना होगा। कहता है, तुम अंदर क्यों नहीं आए? मैं गुस्सा हूं। कुछ ऐसे आसार हैं, अगर आप बड़े भाई हैं तो, जिसे पहचानना मुश्किल है। लिखा है कि वो गुस्सा था। आप भी बड़े भाई हो सकते हैं अगर आप नाखुश हैं, अगर आपको लगता है कि आपने वो किया जो आपको करना चाहिए था, लेकिन जिंदगी वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए थी, और आप सोचते हैं कि आपने ये किया और खुदा आपका मकरूज है क्योंकि जिंदगी में आपके मुताबिक नहीं हुआ और गुस्सा आपके दिल पर काबिज हो गया और बड़े भाई के नाते आपने खुशी खो दी। बोला कि इतना अरसा मैंने आपकी गुलामी की, मैंने कभी आपकी खिलाफ वर्जी नहीं की, मैंने गुलामी की। कहता है, गुलामी की? हो सकता है आप बड़े भाई हों, अगरचे आप जो चाहते हैं आपकी मजबूरी बन गई है। अगर आपको लगता है गिरजा जाना पड़ता है, दुआ करनी पड़ती है, मुझे कलाम पढ़ना पड़ता है, अगर आप ये मजबूरन करते हैं तो आप बड़े भाई के जैसे हैं। बोला, गुलामी करता रहा। बोला कि आपने उसके लिए पला हुआ बछड़ा दिया, लेकिन मुझे कभी आपने बकरी का बच्चा तक ना दिया। देखें उसकी दावत कितनी महदूद है। बाप ने बछड़ा ज़िबा किया और सबको दावत दी, लेकिन एक बकरी कुछ दोस्तों के लिए है। देखिए खुद रास्तबाजी कितनी जामा है, कितनी महदूद है। आपने मुझे बकरी भी नहीं दी। खुद का मुवाजना न कीजिए, आप भी बड़े भाई हो सकते हैं अगर दूसरों के साथ अपना मुवाजना करते हैं तो। वो कहता है कि आपका ये बेटा, उसे अपना भाई भी नहीं कहता, आपका ये बेटा, आप भी बड़े भाई हो सकते हैं अगर आप खुद को दूसरों से जुदा करते हैं और आप दूसरों के लिए माथे पर शिकन लाकर कहते हैं कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। आप जानते हैं, मसीहियों और मोमिनों को दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करने वाले, रहम करने वाले होना चाहिए, क्योंकि आपको लोगों को फजल के चश्मे के जरिए देखना होगा जो आपको दिया गया। लोगों को देखें और कहें कि ये वही हैं और वो एक भाई की तरह आपको देखेंगे। बाप उसकी जानिब आता है जैसे वो दूसरे की जानिब जाता है। मेरे पास जो कुछ है तेरा है। बेटे, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। यीशु ने तो एक किस्सा सुनाया। वो शरीयत के आलिमों को एक पैगाम देना चाहते थे कि आपको फजल की सदा सुनने की हाजत है और दावत में शामिल हो जाओ, क्योंकि मैं एक खुदा बातसलसल हूं जो उन्हें मोहब्बत करता है जो सोचते हैं कि उनकी बदकारी उन्हें नाअहल कर देगी, और उनसे मोहब्बत करता है जो समझते हैं कि वो सच्चाई के अहल हैं। मेरी मोहब्बत फरमाती है कि मेरे पास आओ, और यही फजल की सदा है। क्या इस मकाम पर खुदा की हम्द व तमजीद करेंगे?